वेलकम वाली वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देख लेते हैं कि आज के लिए भी क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज के लिए जो एनालिसिस किया था एग्जैक्ट बॉटम में आज के दिन हमें एंट्री मिली, डॉट टू डॉट लेवल पे मिली और बहुत अच्छा सेटअप भी यहाँ बना। और ये वन साइडेड जो मूव आया था ना आज मॉर्निंग में, ये पूरा मूव हमने कैच किया। अगर आपने एनालिसिस को फॉलो किया, जितने लोगों ने, सबने ये मूव कैच किया। देखिए कल एनालिसिस बहुत ही क्लियर था। मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी, चलो ये लेवल फिर से मार्क कर देता हूँ। 49,580 की लेवल है, यहाँ पे ये मार्क कर दी। देखिए अब हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पे अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये पहली कैंडल है, इस कैंडल ने भी यहीं पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर गया, अगेन इसी सपोर्ट पे एक बहुत बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बना। और कंफर्मेशन अगर चाहिए तो आप 15 मिनट चार्ट भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा बताया लेवल्स पे जब मार्केट आता है 15 मिनट का भी चार्ट ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है। देखिए 15 मिनट चार्ट पे क्या दिख रहा है, एग्जैक्ट लेवल पे एक बहुत ही प्यारी सी हैमर कैंडल बनी, जैसे हैमर ब्रेक हुई हमें ट्रेड मिला, वन साइडेड मूव आया है। ठीक है, अब ट्रेड कहाँ मिला, एसएल कहाँ लगाना था देख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ डबल बॉटम जैसा भी बना है, इस तरीके से अगर आप देखोगे ब्रेकआउट भी इसी कैंडल में बना सपोर्ट लेके। ठीक है, अब यहाँ पे एसएल लगाना था। हमेशा ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बन जाए तो एसएल कभी भी स्विंग का मत लगाना, क्योंकि नुकसान क्या होगा। देखिए अच्छी बात है, स्विंग का लगाओगे तो हिट होने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर ये मान लेते कि ये 100 पॉइंट की अगर कैंडल बनी, आपने 100 पॉइंट का एसएल दिया तो 300 पॉइंट का टारगेट मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम एसएल कितना लेते हैं डिस्कशन में क्या बताता हूँ मैं हमेशा कि 40 to 50 पॉइंट लीजिए मैक्सिमम। अब थोड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो ठीक है 60 पॉइंट ले सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का तो नहीं लेना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि आपने अगर ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया भी तो यहाँ पे ना ट्रेड लगाते हो, यहाँ पे ना एसएल लगाते हो, थोड़ा ऊपर लगा सकते हो। हमें देखना है सिर्फ 40-50 पॉइंट का इंडेक्स में लेना है, ऑप्शन में तो इससे कम बैठेगा, आप कैलकुलेट करके ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना नॉर्मल एसएल लगाओगे तो उतना एसएल उतना टारगेट आपको इससे 3 गुना मतलब 1:3 टारगेट इजीली मिलेगा, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट तो हमें मिनिमम मिलने चाहिए ना, इसलिए बड़े एसएल ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर कभी एक आध ब्रेकआउट कैंडल 200 पॉइंट की बने तो इतना अगर एसएल दोगे तो आपको टारगेट नहीं मिल पाएगा। सिंपल है चीज़, थोड़ा ये रूल ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे यहाँ एंट्री ली आप देख सकते हो वन साइडेड मूव आया, 1:3 के ऊपर का टारगेट मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा ट्रेड तो मॉर्निंग में ही बना और मॉर्निंग में हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपने ट्रेड प्लान किया या नहीं किया, क्योंकि देखिए बहुत से लोग एनालिसिस जो डिस्कस करते हैं वैसा ही ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन कमेंट में नहीं बताते हैं। देखिए आप कमेंट में बताओगे तो इससे जो बिगिनर है उनका एक मोटिवेशन, यानी उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, या फिर ये समझ लो कि उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा कि इस तरीके से चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और कुछ ना कुछ लर्निंग भी ले सकते हो, आपसे ही सीखेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए जो लोग डेली फॉलो करते हो। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड प्लान करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। लेकिन देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे आगे देखिए कहीं ना कहीं हम यही देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगभग आप देखो यहाँ पे बायर्स का फेलियर यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ये रेंज थी, ये ब्रेकआउट था, फेल हो गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, मतलब बार बार ब्रेकआउट फेलियर आ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई एक आध सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड का सेलिंग मूव आने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और वो भी शार्प सेलिंग भी आ सकती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर देखा जाए ना 49,580 लेवल एक यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है 49,580, जो कि हमने कल भी देखा था। 49,580 लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है, लेकिन देखिए शार्प सेलिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नीचे लेवल है, उसके नीचे और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, आप देखो पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था इस रेंज में, तो इस रेंज में थोड़े से सपोर्ट्स आएंगे। ठीक है, ये पूरा जोन ही है 100-200 पॉइंट का, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे सपोर्ट्स भी मार्क करके दूंगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, गैप डाउन हो या यहाँ से आए 49,580 के नीचे अगर वो सस्टेन करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो पुट साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। 40 to 50 पॉइंट का एक एसएल होगा हमारा, 1:3 का तो एक टारगेट रखेंगे ही रखेंगे। अगर टारगेट्स की बात करूँ ना, सपोर्ट कहाँ पे देखिए एक आ जाता है 49,430 का एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर देखा जाए
49,350 का भी एक है, 49,270 का भी है। ये छोटे छोटे सपोर्ट्स है। क्यों सपोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा है? क्योंकि आप देखो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, आप देखो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन कर रहा था, इसलिए यहाँ सपोर्ट लेने की वो कोशिश कर सकता है। हाँ, अगर एक बार वो 49,270 के नीचे अगर ट्रेड करे, चलो मान लेते कल बड़ा गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करे तो समझ लेना फिर एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट सीधा 48,800 पे आएगा। 4800, 48,650 ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ बहुत बड़ी गैप है। यहाँ पे तो ये छोटे छोटे सपोर्ट्स लेवल है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट भी बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ से प्लान करते हो या फिर 430 के नीचे से प्लान करते हो तो ध्यान रखना 1:3 मिल जाए और आपको लगे कि यहाँ इन सपोर्ट्स पे होल्ड कर रहा है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। ओके, नीचे के साइड का क्लियर हो गया। ये 49,430, 350, 270 ये लेवल मार्क करिए। इसके नीचे जाता है तो सीधे ये वाला टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये लेवल्स मार्क करिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, नीचे का तो हो गया, मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं है। अप साइड का कैसा है सीन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रेकआउट ट्राई होता है फेल होता है, ब्रेकआउट ट्राई होता है फेल होता है, यहाँ भी ट्राई हुआ फेल हुआ। इसलिए अब बुलिश ट्रेड हम लेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर लेंगे, वो है 50,000 के ऊपर। 50,080 लेवल के ऊपर। अब जब तक मार्केट मतलब फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या गैप अप भी हो, अब यहाँ ट्रेड लेने में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल का एक्सपायरी का दिन है तो इसी रेंज में मार्केट एक्सपायरी मतलब क्लोज कर दे साइडवेज होके। इसलिए अगर ट्रेड लेना है अपसाइड का तो 50,080 लेवल के ऊपर जब जाएगा, गैप अप करके जाए या कभी भी जाए, इसके ऊपर जाके सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आएगा तभी ले सकते हैं कॉल साइड का ट्रेड। फिर स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 का हम रख सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो 50,430, ठीक है। 50,430 का एक टारगेट हमें देखने को मिलेगा और इसको भी ब्रेक करता है तो धीरे धीरे मार्केट 51,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में एक गैप पेंडिंग है। अगर वो इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो गैप फिल हो सकती है, ठीक है। देखिए अब ये सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से कल अच्छा खासा सेटअप बन के ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार फेलियर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना ही है कॉल तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो सपोर्ट के ऊपर। ये सपोर्ट है, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट दे रहा है गैप अप करके, या फिर यहाँ कंसोलिडेट करके कॉल लीजिए, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी लीजिए। क्वांटिटी इसके ऊपर अच्छे से हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी हो सकता है यहाँ से एक बड़ा मूव भी आ जाए तो फिर आप ही लोग बोलोगे यहाँ नो ट्रेडिंग जोन था। तो देखिए नो ट्रेडिंग जोन में हमेशा हम ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन जिनको अब ऐसा ही है कि मुझे लेना ही लेना है कॉल, तो लेना ही भी तो स्मॉल क्वांटिटी में लेना, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर एक बार 50,000 ब्रेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक अच्छी क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर सीखना है ये लेवल्स, आज भी देखिए डॉट टू डॉट लेवल ने फॉलो किया है, मार्केट ने डॉट टू डॉट लेवल को फॉलो किया है, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल को फॉलो किया तो ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है, प्राइस एक्शन का बिहेवियर, मतलब प्राइस एक्शन कैसे समझना है, मार्केट का बिहेवियर, कैंडल्स का मोमेंटम कैसे यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, कैसे समझना है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें सब कुछ सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक लिंक आपको मिलेगी कोर्स की, जरूर चेकआउट करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।